हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा आज का टॉपिक है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। चलिए जानते हैं क्या है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर विस्तार पूर्वक और ध्यान पूर्वक विचार किया है। इस संबंध में रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरना शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। प्लेटो के समय से पहले दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था प्रचलित थी। एक थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को प्रत्येक परिवार का निजी कार्य माना जाता था। यह शिक्षा पद्धति शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी। और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। 7 वर्ष की आयु के बालकों को उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इन दोनों पद्धतियों को दृष्टि में रखते हुए इनके गुण और दोषों को देखते हुए निर्धारित की है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा की योजना एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था दोनों को देखते हुए इनके गुण और दोषों को देखते हुए निर्धारित की है। चलिए जानते हैं क्या थी प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो का शिक्षा के संबंध में विचार था कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की एक प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित करना नहीं था। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य मात्र शिक्षा देना नहीं था बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा योजना और दूसरा है उच्च शिक्षा योजना। चलिए जानते हैं क्या है प्रारंभिक शिक्षा योजना और उच्च शिक्षा योजना। प्रारंभिक शिक्षा योजना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई थी और यह शिक्षा 6 वर्ष से 20 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 18 वर्ष की आयु तक की शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय व्यायाम और संगीत को रखा गया था। और उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही निर्धारित की गई थी। उच्च शिक्षा केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही निश्चित की गई थी। उच्च शिक्षा के लिए युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई थी। चलिए जानते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता के बारे में। आप वीडियो भी देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते जाइए। प्लेटो की शिक्षा योजना की सबसे पहली विशेषता थी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। प्रारंभिक स्तर पर सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्लेटो के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। दूसरी विशेषता है सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास की व्यवस्था की गई थी। तीसरी विशेषता है विज्ञान सम्मत शिक्षा। शिक्षा को 2 भागों में प्रारंभिक और उच्च 2 भागों में बांटकर शिक्षा को विज्ञान सम्मत बनाया गया था। और चौथी विशेषता है स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। उनकी शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए निश्चित की गई थी, जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली में एक सुधार माना जा सकता है, क्योंकि एथेंस में इससे पहले दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और पांचवी विशेषता है जीवन पर्यंत शिक्षा प्रक्रिया। पांचवी विशेषता है जीवन पर्यंत शिक्षा प्रक्रिया। प्लेटो ने शिक्षण को अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा को अल्पकालीन न मानकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। मैक्सी का विचार है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आधुनिक प्रतीत होती है। चलिए अब
प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आलोचना है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। सैनिक और शासक वर्ग पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा। इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया था। और तीसरी आलोचना है शिक्षा क्रम लंबा और बहुत खर्चीला था। इतनी लंबी शिक्षा योजना का लाभ उठाने का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों में होती है। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।